गुजरात के वडोदरा में नवरत्न यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टूडेंट्स द्वारा एक खास एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वडोदरा की नवरत्न यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म फैकल्टी द्वारा एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इंसिपिएंस नाम के इस एग्जीबिशन में मीडिया से जुड़ी सारी जानकारियां और मीडिया से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट्स इन स्टूडेंट्स ने 3 साल के दरमियान किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले लगाया गया है, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो जर्नलिज्म में होते हैं, जैसे फोटोग्राफी है और भी जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे रेडियो इत्यादि, जो भी नेटवर्क के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने इन 3 साल में प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स किए हैं, उसका डिस्प्ले इस एग्जीबिशन में किया गया है। जो पोर्टफोलियोज अभी आपने देखे हैं, ये सभी उन बच्चों की मेहनत है जो जर्नलिज्म यहाँ से कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी अपने इंटर्नशिप के दौरान और जो भी अपने असाइनमेंट्स के दौरान फ़ोटोग्राफीज करी हैं, उन सभी का पोर्टफोलियो यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। अब जो पोर्टफोलियोज़ हमने देखे हैं और बहुत खूबसूरत पोर्टफोलियोज़ हैं, तो ये फ़ोटोग्राफी के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सके तो कीजिए। फ़ोटोग्राफी हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में पढ़ते हैं, और हमें थियोरिटिकल में हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक कैमरा कैसे पकड़ते टू क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते, सब कुछ सिखाया जाता है। हमने 6 जॉनर्स अलग अलग किए हैं: इंटीरियर फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी और गारमेंट शूट, और बहुत सारे ऐसे किए। कोलैबोरेशन वर्क किए सारे में हमने। वी हैड कोलैबोरेटेड विद द क्लाइंट्स के, उनके साथ जाकर बार्टर सिस्टम में लाइक हम उनके लिए फ़ोटोज़ खींचेंगे और वो हमारे लिए क्रेडिट पोस्ट करेंगे। इस एग्जीबिशन का जो नाम है इंसिपिएंस आई गेस, तो इसका क्या मतलब है और क्यों ये नाम रखा गया, उसके बारे में कुछ पता है आपको? तो इंसिपिएंस का मतलब है कि अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो यही एक ब्रेनस्टॉर्म करके एक हमने एक टाइटल रखा था। दैट्स इट। सबसे पहले तो आप मीडिया सेमियोटिक्स क्या है इसके बारे में? जी, मीडिया सेमियोटिक्स इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ सेमियोसिस, एंड रिगार्डिंग मीडिया में कैसे है तो इट बेसिकली स्टडीज़ दैट साइंस का यूज़ कैसे किया जाता है नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया में। वीडियो गेम्स में आपके पास रहता है कि एवोल्यूशन ऑफ वीडियो गेम्स हमने किया है, तो इट हैज़ बिन सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। आपके कैरेक्टर वाइज कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके बाद आपका ग्राफिक्स वाइज कैसे इवॉल्व हुआ है कि अलग अलग ग्राफिक्स का यूज़ करके कैसे कैसे नई नई चीज़ें दर्शाई गई हैं। नवनाथ महादेव का जो सिग्निफिकेंस है उसका आर्किटेक्चर है, जो कॉमन फैक्टर है 9 मंदिरों में, उस पर हमने रिसर्च किया है। प्लस जो 5 कॉमन चीज़ है, हर एक नवनाथ मंदिर कैसे लोकेट किया गया है, उनका लोकेशन कैसे डिसाइड किया गया है। अगर हम लोग वास्तुशास्त्र मानव स्वरूप का जो एक मूर्ति देखते हैं, उसको अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं बड़ौदा के ऊपर, तो उसमें जो हमारी 8 दिशाएं हैं, उस पे हम लोगों ने मंदिर कहाँ कहाँ लोकेट हुआ है, कौन से नेचुरल जो रिसोर्स है हमारे, जैसे नदी है, तालाब है, स्मशान है, उसके आजू बाजू क्यों मंदिर नवनाथ बनाए गए हैं। और कॉमन चीज़ ये है कि नवनाथ महादेव के हर 9 मंदिर में जो पार्वती माता की जो मूर्ति है, उसके लेफ़्ट हैंड में शिव जी का शिवलिंग और राइट हैंड में गणपति का आइडल रखा गया है। ये हमारे जो 3 पावर है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड प्रोटेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो नवनाथ महादेव का आर्किटेक्चर है, वो योनि मुद्रा को ध्यान में रखे हुए बनाया गया है। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने नंदी जी की मूर्ति होती है। नंदी जी बेसिकली जो शिव जी का वाहन हम बोलते हैं वो होता है। तो हम अगर गौमुख मुद्रा से अगर हम नंदी के ऊपर अगर हम एक ही लाइन में रखते हैं, नंदी के जो सींग होते हैं उसके ऊपर गौमुख से अगर हम देखते हैं, तो गौमुख, शिवलिंग एंड पार्वती, ये तीनों एक ही अलाइनमेंट में हम देख पाएंगे। प्लस नवनाथ महादेव के जो 9 मंदिर के जो शिवलिंग है, उनकी साइज़, उनकी विड्थ और उनका डायमेंशन, ये भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जागन्नाथ महादेव है, वहाँ पे टोटल 3 शिवलिंग है।
उसमें से 2 शिवलिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नवनाथ महादेव अलग बर्थ प्रोसेस से लेके डेथ, जो मोक्ष बोलते हैं हम लोग, उसकी जो जर्नी है उसको कैसे अचीव करना है उसको भी रिप्रेजेंट नवनाथ महादेव टेम्पल करता है। तो चलिए अब यहाँ के प्रोवोस्ट प्रोफेसर प्रत्युष शंकर जी से भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे जो एग्जीबिशन बच्चों ने लगाया है उनकी मेहनत आपने देखी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये हमारे आज जो यहाँ एग्जीबिशन देख रहे हैं, हमारे जो जर्नलिज्म और मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके सारे प्रोजेक्ट वर्क का एग्जीबिशन है। ये जो प्रोग्राम है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं दे आर द वंस दैट आर मोस्ट अवेयर कि शहर में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। एक तरीके से ये स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और अगर आपने ये एग्जीबिशन देखी हो तो बड़ौदा शहर के उनने बहुत सारे मुद्दे ला के रखे हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट उठा नहीं पाते हैं, तो बच्चे अपने इनोसेंस में वो लेके आ जाते हैं। तो अभी जर्नलिज्म फैकल्टी में जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाली है जिन लोगों ने, टीवाई के स्टूडेंट्स ने, उन टीवाई के स्टूडेंट्स में से जो कुछ मेन स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा एग्जीबिशन है इसे किस तरह से मैनेज किया है इन लोगों ने और किस तरह से सारी प्रिपरेशंस करी हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे को बोला गया था कि अंडर आर सब्जेक्ट इवेंट मैनेजमेंट हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जो एनुअली हर साल टीवाई के बच्चे करते हैं। सो इस ईयर हमारी बारी थी, तो वी चोज़ टू ऑर्गेनाइज इंसिपियंस विथ आर इंटर्नशिप्स। हमें इसको पूरा ऑर्गेनाइज करना था क्योंकि 30 अप्रैल 3 दिन पहले ही तक हमारी सबकी इंटर्नशिप्स चल रही थी हमारी। तो हम सब ऑनलाइन काम कर रहे थे, जो कोविड के टाइम सब कर रहे थे, हम ऑनलाइन काम कर रहे थे। मीटिंग्स होती थी रोज़, सिलेक्शंस होते थे। आप जो भी देख रहे हो वो बहुत ही कम कंटेंट है। जो हमारे पास आया था वो अनफिल्टर्ड था, आपके सामने जो लगा है वो सब फिल्टर्ड कंटेंट है। और 2 दिन पहले से यहाँ पे आप जो पूरा लेआउट देख रहे हैं, पैनल्स देख रहे हैं, वो डेकोरेट करने का, क्या डेकोरेशन जाएगा, क्या लेआउट रहेगा, क्या कौन सा पैनल कहाँ जाएगा, कौन सा पैनल पे जाएगा, वो सब हमने डिसाइड किया।